प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंस्ट्रक्शन यानी रचना संबंधी प्रश्नों को बताने जा रहा हूँ। यहाँ एक प्रश्न लिखा गया है जो इस प्रकार से है। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल of sides 4 centimeter, 5 centimeter and 6 centimeter, and then a triangle similar to this whose corresponding sides are 2/3 of first triangle। अर्थात हिंदी में एक त्रिभुज की रचना करो जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज के समरूप एक दूसरे त्रिभुज की रचना करो जिसकी संगत भुजाएं पहले त्रिभुज की भुजाओं की 2/3 गुनी हों। अब आप देखें रचना के स्टेप। सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं का त्रिभुज बनाएंगे। तो सर्वप्रथम हमने 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा BC खींचा। ये 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा BC खींचा। अब BC के B बिंदु से 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर और C से 6 सेंटीमीटर की दूरी लेकर चाप लगाया। ये दोनों चाप एक दूसरे को A बिंदु पर काटते हैं। AB AC को मिलाया। इस प्रकार से 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं से आपका त्रिभुज बना। ये भुजा आपकी 4 सेंटीमीटर है और ये भुजा है 5 सेंटीमीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर। त्रिभुज आपका बन गया। अब इसके समरूप एक त्रिभुज बनाना है जिसकी संगत भुजाएं इस त्रिभुज की भुजाओं की 2/3 हो। रचना के स्टेप एक बार फिर से इंग्लिश में। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट BC ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड टेकिंग 5 सेंटीमीटर रेडियस विथ सेंटर B। ड्रॉ एन आर्क and with center C draw other arc with radius 6 centimeter. Both the arcs intersect each other at point A. Join line segment AB and AC. Thus, the triangle ABC is our triangle with side 4 centimeter, 5 centimeter and 6 centimeter. अब इसके बाद हम सिमिलर ट्रायंगल कैसे बनाएंगे। इसके लिए B से एक्यूट एंगल बनाएंगे और इस पर B को केंद्र मान करके कोई दूरी लेकर के एक आर्क लगाएंगे। फिर उसी दूरी से जहाँ पर आर्क काटा है वहाँ से अगला आर्क लगाएंगे। फिर उसी दूरी से अगले आर्क से पुनः एक आर्क लगाएंगे। इस प्रकार से हम 3 आर्क लगाएंगे जो
इस रेखा को क्रमशः x1, x2 और x3 पर काटते हैं। x3 को C से मिलाया और x2 से x3C के समांतर रेखा खींचा जो BC को C डैश पर काटता है। अब C डैश से CA के समांतर रेखा खींचा जो AB को A डैश पर काटता है। इस प्रकार A डैश BC डैश अभीष्ट त्रिभुज प्राप्त हुआ जो त्रिभुज ABC के सिमिलर है और जिसकी संगत भुजाएं त्रिभुज ABC की भुजाओं की 2/3 है। रचना के स्टेप को एक बार इंग्लिश में फिर से देखिए। With line segment BC in below side form an acute angle and in this line segment draw equal parts Bx1, x1, x2 and x2, x3. Join x3 to C and draw a parallel line from x2. Draw a line from x2 parallel to x3C. This line intersect BC at C dash. From C dash draw CA dash parallel to CA which intersect AB at A dash. Thus A dash B C dash is required triangle which is similar to triangle ABC and whose corresponding sides are 2/3 of the triangle ABC। इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ। अब हम इसी क्रम में आपको वृत्त संबंधी रचना बताने जा रहे हैं। वृत्त संबंधी रचना में हाई स्कूल के कोर्स के अंतर्गत किसी वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचना है। इस कड़ी में हम सबसे पहले एक वृत्त लेते हैं। किसी भी त्रिज्या का वृत्त हो सकता है। मान लीजिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त दिया है और केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट P दिया गया है और बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है। क्वेश्चन इस प्रकार से इसका दिया होगा, एक वृत्त की रचना करो जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P लो। बिंदु P से दिए गए वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचो। इंग्लिश में क्वेश्चन इस प्रकार से होगा,
ड्रा ए सर्किल विद रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक ए पॉइंट P at 5 centimeter from the center, draw the tangents from P to the circle। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब कंस्ट्रक्शन आप देखेंगे, सर्किल का सेंटर मान लिया O है, OP को मिलाया, तत्पश्चात OP का लंबवर्धक किया। ये लंबवर्धक इस प्रकार से होगा, सर्किल को कुछ काटेगा, क्योंकि 3 सेंटीमीटर इधर रेडियस है, 5 सेंटीमीटर पर आपका पॉइंट है, तो ये लंबवर्धक ऐसे आपका होगा। इसको C मान लीजिए सेंटर को। अब C को सेंटर और CO या CP रेडियस से एक सर्किल ऐसे खींचेंगे। ये सर्किल दिए गए सर्किल को क्रमशः Q और T पर काटता है। PQ और PT को मिलाते हुए 2 रेखाएं खींचा। यही दोनों रेखाएं अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। तो ये रचना आपकी पूरी हुई। इंग्लिश में रचना का स्टेप एक बार फिर से सुन लें। Let the center of the given circle is O. We join O to P. Now we draw perpendicular bisector line of OP, which intersect the line segment OP at C. Now, taking the center C and radius CO or CP, draw a circle which intersect the previous circle at Q and T. Now, draw a line joining to P and Q and P and T, or in other words, draw line PQ and PT. Both the lines PQ and PT are required tangents। इस प्रकार से आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। अगर हमें स्पर्श रेखा की लंबाई नापनी है P से Q तक या P से T तक नाप लेंगे। ध्यान रहे, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होगी, इसलिए दोनों को नापने की आवश्यकता नहीं, किसी एक को नाप करके और वही लंबाई दोनों पर लिख दी जाएगी। अब आप इसको उतार सकते हैं।